मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, केरल की राजनीति से एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी को क्या केरल में एक दूसरी आशानाथ जीएस मिली है। मित्रों, मैं क्यों कह रहा हूं इसका मतलब समझिए आप कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम पिनराई विजयन की पार्टी को जबरदस्त धक्का लगा है। केरल में सीपीआईएम की धाकर महिला नेता, ठीक है, स्मिता सुंदरेशन जो केरल उच्च न्यायालय की बहुत बड़ी एडवोकेट है और सामाजिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में काफी मजबूती से सीपीआईएम के साथ खड़ी रही है। साथ ही स्मिता सुंदरेशन के पिता एस सुंदरेशन 2006 के विधानसभा चुनाव में सीपीआईएम के टिकट पर इसी वर्कला विधानसभा क्षेत्र जो कि तिरुवनंतपुरम जिले में आता है, मित्रों, वहां से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। सीपीआईएम के बड़े नेता रहे हैं। पिनराई विजयन के काफी नजदीकी थे एस सुंदरेशन। उन्हीं की पुत्री है स्मिता सुंदरेशन जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर के समक्ष इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब केरल विधानसभा चुनाव के लिए अपनी चौथी लिस्ट जारी की है, मित्रों, तो उसमें एकमात्र नाम है स्मिता सुंदरेशन का, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने वर्कला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। मित्रों, ये स्मिता सुंदरेशन कोई पहली चेहरा नहीं है विगत दिनों जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। कई महिला नेता, बड़ी नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से रही हो, कांग्रेस पार्टी की आर रश्मि, आपको मैंने बताया था कि पिछले हफ्ते आर रश्मि ने कांग्रेस छोड़कर, जो कि महिला कांग्रेस की प्रदेश की महासचिव रही थी, विधानसभा चुनाव लड़ चुकी थी, ऐसी महिला नेता बीजेपी में शामिल हुई थी। और अब स्मिता सुंदरेशन जो कि प्रख्यात लॉयर है, साथ ही वहां पर जो है सीपीआईएम की चेहरा मानी जाती थी, मित्रों, वर्कला विधानसभा सीट एरिया में, ठीक है, जिनका कि प्रभाव बूथ लेवल तक पर आप कह सकती है जबरदस्त प्रभाव रहा है। सुंदरेशन के पिता का भी, सुंदरेशन का, बाद में स्मिता सुंदरेशन का, ठीक है, एरिया कमेटी स्तर पर जो है इनका प्रभाव जबरदस्त है, बूथ कमेटी स्तर पर जबरदस्त प्रभाव है, बेहद सक्रिय रही है। और मैंने जैसा बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तिरुवनंतपुरम की डिप्टी मेयर है आशानाथ जीएस, उन्हीं की तरह बेहद आक्रामक है, तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण विचार रखा करती है, चाहे मीडिया के समक्ष हो, चाहे फिर जनता के समक्ष हो। और इसी के लिए ये जानी जाती है स्मिता सुंदरेशन का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पिनराई विजयन के लिए बड़ा झटका है। मित्रों, पिनराई विजयन सीपीआईएम लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की संभावना को ढूंढ रही है। जब 10 साल का शासनकाल पूरा कर चुके हैं पिनराई विजयन मुख्यमंत्री के रूप में, 2016 में मुख्यमंत्री बने, 21 में परंपरा को तोड़ते हुए, केरल का परंपरा क्या रहा है मित्रों, हर 5 साल पर सरकार बदल जाने का, उस परंपरा को 2021 में तोड़ने के बाद पिनराई विजयन फिर मुख्यमंत्री बने। लेकिन विगत दिनों जिस प्रकार से कई नेताओं का सीपीआईएम छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का तांता लगा हुआ है, इसको देखते हुए पिनराई विजयन की लिए चुनौती बड़ी मुश्किल है और स्मिता सुंदरेशन का भाजपा में शामिल होना एक बड़ा धक्का है। मित्रों, केरल की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, सीपीएम के लिए, जब सीपीआई के बड़े नेता हन्नान मुल्ला हो, चाहे सीपीएम के बड़े नेता कई, जिन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव केरल में बहुत ही मुश्किल है, चूंकि त्रिकोणात्मक मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे जाने वाली है इस विधानसभा चुनाव में। मित्रों, जो मिली जानकारी है उसके आधार पर स्मिता सुंदरेशन केवल अधिवक्ता नहीं रही हैं, एरिया कमेटी की मेंबर ही नहीं रही हैं, बल्कि ब्लॉक पंचायत की प्रमुख भी रह चुकी हैं, ठीक है। और एक धाकर महिला नेता के रूप में जो है वहां इनकी छवि है, उस इलाके में सामाजिक कामों में काफी अधिक सक्रिय रही हैं, ठीक है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछली बार जो वर्कला विधानसभा सीट जहां से बीजेपी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है, मित्रों, पिछला 2021 का जो चुनाव था उसमें
इस सीट पर भाजपा नहीं लड़ी थी। यह सीट लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी BDJS, भारतीय धर्म जन सेना पार्टी, जो कि इझावा समुदाय के जो बड़े नेता हैं वेल्लापल्ली नटेशन, ठीक है, तो उन्हीं वेल्लापल्ली नटेशन के पुत्र हैं तुषार वेल्लापल्ली। तुषार वेल्लापल्ली इसके अध्यक्ष प्रमुख है और उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है। तो गठबंधन के सहयोगी के रूप में BDJS पिछला बार NDA कंस्टिट्यूएंट के रूप में इस विधानसभा चुनाव वर्कला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने BDJS से आपसी जिसे हम कहते हैं ना कि संवाद के द्वारा ये सीटें अदला बदली जो है बीजेपी ने BDJS से किया और वर्कला से ये चुनाव लड़ेंगी। पिछली बार भारतीय जनता जो BDJS के उम्मीदवार थे S आजी, उनको 11,214 वोट मिला था मात्र मित्रों, ठीक है। तो इसीलिए इस विधानसभा सीट पर एक जुझारू महिला नेता CPIM की एक प्रख्यात वकील और प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता जो कि ब्लॉक पंचायत प्रमुख भी रह चुकी हैं, जिनका कि संगठनात्मक पकड़ काफी अच्छा रहा है उनके पिता के कार्यकाल से। मैंने बताया आपको जैसे कि 2006 में S सुंदरेशन जो इनके पिता हैं, उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे 2006 में, ठीक है। तो एक कह सकते हैं कि 2 पीढ़ी की राजनीतिक पकड़ है उस वर्कला विधानसभा क्षेत्र में, तो काफी इनका जो है प्रभाव है और विशेषकर महिला मतदाताओं के बीच जो है जबरदस्त प्रभाव रहा है। अपना जो इनका एक ओरेटरी एबिलिटी है, जो भाषण देने की कला है, उसका भी बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। जैसा मैंने कहा ना कि केरल के तिरुवनंतपुरम, मित्रों तिरुवनंतपुरम में देखेंगे ना तो तिरुवनंतपुरम का इस बार का जो 14 विधानसभा क्षेत्र है मित्रों तिरुवनंतपुरम जिले में, जहां से भारतीय जनता पार्टी का पहली बार 45 वर्षों के वामपंथी शासन को बीजेपी ने समाप्त किया है। तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीबी राजेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से मेयर बने हैं और आशानाथ GS इसी प्रकार से जैसे स्मिता सुंदरेशन है वैसे ही वो भी आशानाथ GS प्रख्यात वकील है, एक महिला नेता है, काफी सक्रिय रहती है, अपनी बातें मजबूती से रखती हैं, ठीक है, काफी एक बेहतर ओरेटर है, इंप्रेसिव ओरेटर है, लॉजिकल बातें बोलने वाले लोग हैं ये लोग, ठीक है। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी आमद है और उतना ही जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा है मित्रों, उससे भी बड़ा नुकसान है पिनराई विजन के लिए। चूंकि आप मित्रों देखिए इस विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है? सबसे बड़ा परिवर्तन यह है, मैंने कई नाम आपको बताया है, पहले भी मैंने अलग अलग वीडियो में, आज फिर दोहरा देता हूं मित्रों, कई ऐसे विशेषकर दलित समाज के लोग, इझावा जिस जाति से खुद पिनराई विजयन आते हैं, कई बड़े नेता CPM, CPI, कांग्रेस सबको छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसका बड़ा कारण है मित्रों, इसका बड़ा कारण है केरल की बदलती हुई राजनीतिक हवा बदल रही है केरल की। केरल में जनता, मतदाता बदल रहे हैं और मतदाता के बदलने का प्रभाव इतना है कि कई विशेषकर दलित समाज, इझावा वर्ग के जितने नेता हैं उन पर जबरदस्त दबाव है उनके मतदाताओं का। यह दबाव यह है कि आप CPM की टिकट पर कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, कांग्रेस की टिकट पर किसी दलित के लिए चुनाव जीतना मुश्किल है। इसीलिए मैंने बताया था मित्रों, चाहे वो S राजेंद्रन हो, K अजीत हो, चाहे CC मुकुंदन हो, ठीक है, ऐसे कई कांग्रेस और CPM के बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने विगत 3 महीने के अंदर, जनवरी से लेकर अब तक कह सकते हैं आप, पार्टियां बदली है और सब के सब केवल वन वे ट्रैफिक की तरह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या सोचते हैं कि S सुंदरेशन, स्मिता सुंदरेशन जैसे नेताओं के, जिनकी की जमीनी स्तर पर पकड़ है, ठीक है, इन लोगों की बीजेपी में शामिल होने का कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? कई बार कई दर्शकों को लगता है कि जो दल बदलू नेता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, कई दर्शकों का कमेंट आता है मित्रों, जब मैंने इस प्रकार के कई वीडियो बनाए हैं तो कई दर्शकों का कमेंट आता है कि दल बदलू नेताओं पर बीजेपी को भरोसा नहीं करना चाहिए। मित्रों एक बात समझिए आप कि केरल एक ऐसा राज्य है जो अपवाद है। केरल
एक ऐसा राज्य है जहां अपवाद है, जहां राजनीति समाज को कम और समाज राजनीति को ज्यादा प्रभावित करती है। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए कि ये जो नेता आज बीजेपी में आ रहे हैं कल को फिर अपनी दूसरी पार्टी में पश्चिम बंगाल की तरह चले जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि केरल का समाज बदल रहा है, केरल के दलित बदल रहे हैं, केरल के इजावा बदल रहे हैं, केरल के नायर समुदाय के लोग बदल रहे हैं, केरल के ईसाई बदल रहे हैं। और इनका दबाव है अपने इन नेताओं पर कि अब आप अपनी पुरानी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतना आपके लिए मुश्किल है। यह बड़ा फैक्टर है जिस कारण से ऐसे लोग, चाहे वो एस राजेंद्रन रहे हो, चाहे वो के अजित रहे हो, जितने भी इस प्रकार के नेता हैं, सीसी मुकुंदन है, ठीक है, बीएस अनूप है, ऐसे जो भी है, आर रेशमी है, ये सब जो बड़े नेता जो इन्होंने पार्टी बदली है, ये जन दबाव में बदला है, जनता के दबाव में बदला है। इजावा समुदाय के बड़े नेता वेल्लापल्ली नटराजन क्या कहते हैं मित्रों कि मल्लापुरम का वो इलाका आने वाले दिनों में वहां माने यहां भारत हिंदुओं का जो है कुछ भी नहीं चलेगा, मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे केरल में, ये कह रहे हैं वेल्लापल्ली नटराजन जैसे लोग। ठीक है, अनिल के बालन जो कि सीपीआई के बड़े नेता हैं, उनका मानना है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो फिर जमायत इस्लामी का शासन होगा गृह मंत्रालय पर। तो ये दबाव है इन नेताओं पर, जिस कारण से ये भाजपा में आ रहे हैं। केवल टिकट के लिए ये लोग नहीं आ रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। केरल पश्चिम बंगाल से अलग है, केरल असम से अलग है, केरल एक ऐसा राज्य है मित्रों जहां हिंदुओं की आबादी मात्र 54% है। इसलिए केरल की तुलना अन्य राज्यों से मत कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।